नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में बात होगी डीपीआर डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसे बनाएं, उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी ज़्यादा ज़रूरी होती है और क्या क्या चीज़ें बेनिफिट इतनी ज़रूरी हो जाती है कि लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट के क्लोजिंग स्टेज में, क्लोजर स्टेज में काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें आपको जो भी रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा काम आता है। तो आज डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट आखिर बनता कैसे है और क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट में मेंशन करेंगे वर्क डन, वर्क प्रोग्रेस इन द डे विद फोटोग्राफ्स। जैसे आज के दिन में जो आपने काम किया हुआ है, आज जो काम कोई कंप्लीट कर दिया और जो अंडर प्रोग्रेस में जो चीज़ें उस चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो चीज़ों जैसे वर्क डन है, वर्क जैसे जो कोई काम है तो वर्क आपने कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं जो भी, जैसे आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं जो भी आपका सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना होगा क्लाइंट के साथ, उसमें डिस्क्रिप्शन, वर्क डिस्क्रिप्शन बहुत सारे होंगे। सपोज एक एरिया का होगा, 2 एरिया का होगा, बहुत सारे एरियाज के होंगे, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आप मेंशन कर सकते हैं। यूएम डाल सकते हैं, यूनिट मेजरमेंट क्या क्या चीज़ें रहेंगी। फिर आपने इसमें स्कोप क्वांटिटी जितनी है वो आप इसमें डिस्क्रिप्शन के अनुसार मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका इसमें अब प्रोग्रेस स्टेज आ जाएगा। प्रोग्रेस स्टेज में क्या करेगा, अप टू प्रीवियस मंथ। सपोज हम अप्रैल का डीपीआर बनाने जा रहे हैं 1 अप्रैल का, तो अप टू प्रीवियस मंथ, अप टू मार्च तक जितने अपने प्रोग्रेस आपका हुआ है एक्टिविटी वाइज, जो भी डिस्क्रिप्शन एक्टिविटी वाइज जो भी आपका प्रोग्रेस हुआ है वो अप टू प्रीवियस मंथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। टोटल जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, जब महीना कंप्लीट, मंथ आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको ओवरऑल प्रोग्रेस कहाँ चला जाएगा, ओवरऑल प्रोग्रेस यहाँ पे आ जाएगा अप टू प्रीवियस मंथ में। फिर यहाँ पे फॉर द डे हो जाएगा, आज का प्रोग्रेस मतलब 6 अप्रैल का प्रोग्रेस। फिर आपका फॉर द मंथ का प्रोग्रेस यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये टोटल ओवरऑल आ जाएगा, मतलब दिस अप टू प्रीवियस मंथ और फॉर द मंथ दोनों मिला के ओवरऑल प्रोग्रेस आ जाएगा। फिर सपोज अप्रैल कंप्लीट हो जाता है, फिर मई मंथ आता है, तो मई में ओवरऑल प्रोग्रेस जो भी होगा यहाँ पे इसका क्यूमुलेटिव ओवरऑल उठ के चला जाएगा कहाँ पे, अप टू प्रीवियस मंथ में। और फिर मई मंथ का शुरू हो जाएगा फॉर द डे, फॉर द मंथ। और फिर वर्क परसेंटेज कितना होगा। सपोज आपका वर्क स्कोप ऑफ क्वांटिटी 100 टन है, अपने 90 टन 90 सपोज स्कोप 100 टन के मान के चलते हैं, 100 टन है और 90 आपने टन कंप्लीट कर दिया है अप टू अप्रैल 6 अप्रैल, तो आपका प्रोग्रेस कंप्लीट कितना हो जाएगा, 90%। अब जो भी यहाँ पे रिमार्क भी आप कुछ ना कुछ डाल सकते हैं डेली बेसिस पे। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या होगा, वर्क टू बी डन इन द फोर्थ कमिंग। मतलब इसमें आप डीपीआर में क्या कर सकते हैं, आप डेली जो शेड्यूल है आपका, डेली बेसिस पे जो शेड्यूल है, माइक्रो शेड्यूल, उसको आप भी इसमें मॉनिटर करने के लिए आप अपने जो डीपीआर है, डीपीआर में आप शेड्यूल वगैरह भी शेड्यूल डाल सकते हैं। कल का शेड्यूल क्या क्या रहेगा, तो इस सबको क्लियरली चीज़ें सुबह सुबह रिकॉल रहेगी और डेली बेसिस पे आप अपने सुपरवाइजर को, वर्कर को ये चीज़ें पुश कर सकते हैं, भाई इसका स्टेटस क्या है और क्यों नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या है, तो उसको रिजॉल्व करना है मैटर को, जो भी है। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आप फोर्थ कमिंग डे का प्रोग्रेस भी उसमें डीपीआर में मेंशन कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड के लिए। हाँ, आप क्लाइंट को साझा मत करिए अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो अपने आप पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए आप डीपीआर में मेंशन कर सकते हैं। आप डीपीआर को ऐसा फाइल बनाइए, कॉमन फाइल, उसमें आप चीज़ें जब क्लाइंट को शेयर करने जाएँ तो उसमें कुछ चीज़ें हटा लीजिए आपके रिकॉर्ड के लिए, उसको आप हटा लेके फिर आप क्लाइंट को शेयर करने जाएँ। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आप कुछ फॉर्मेट नहीं है, इसके लिए आप उसी प्रोग्रेस रिपोर्ट में आगे कुछ और मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आता है मैन पावर रिपोर्ट। तीसरा पॉइंट आता है मैन पावर रिपोर्ट। तो मैन पावर रिपोर्ट भी, सपोज आज के दिन में 6 अप्रैल के दिन में कितने मैन पावर प्रेजेंट है, कैटेगरी वाइज क्या क्या कैटेगरी थी और किस किस एरिया में पर्टिकुलर डिप्लॉयड किए गए। सपोज आपके पास अगर साइट पे 10 एरिया में काम चल रही है, तो 10 एरिया में पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज फिटर, रिगर, खलासी, आपके रिगर कितने हैं, वेल्डर कितने हैं, ग्राइंडर कितने हैं, गैस कटर कितने, हर एरिया में कुछ ना कुछ वर्कफोर्स होगा कैटेगरी वाइज। उस वर्कफोर्स को आप कैटेगरी वाइज, जैसे यहाँ पे बना हुआ है समरी मैन पावर रिपोर्ट का, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। आपका एरिया यहाँ पे डाला हुआ है, फिर आपका डे शिफ्ट में कितने हैं, नाइट शिफ्ट में कितने हैं, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आता है इक्विपमेंट मोबिलाइजेशन स्टेटस एंड कंज्यूमेबल स्टेटस। इसमें क्या है, आप जो भी साइट पे टीएनपी आपकी यूज हो रही है, तो आपने मोबिलाइज किया तो कब मोबिलाइज किया, उसके बाद उसका यूटिलाइजेशन किस किस महीने में, शेड्यूल उसका बना के रखिए उसी में कि किस किस महीने में उसका यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। अगर वो आइडल कंडीशन में जा रहा है तो क्यों आइडल है, उसके पीछे आप उसको पर्टिकुलर रीजन को रिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा आप आगे आ पाएंगे, क्योंकि आपको चीज़ें पता होगी तभी तो आप रिजॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए इक्विपमेंट के जो भी मोबिलाइजेशन स्टेटस उसको अब डीपीआर में मेंशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके लिए भी एक फॉर्मेट है, टीएनपी का स्टेटस समरी। ऐसे इस फॉर्मेट के अनुसार आप जैसे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, यूएएम, क्वांटिटी, रिमार्क्स, ऐसे करके आप
बना सकते हैं, क्योंकि इक्विपमेंट ऐसी चीज़ है ना कि इसमें आप आइडल स्टेज में रखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होता है, क्योंकि डेली बेसिस पे अगर सपोज उस इक्विपमेंट को आप हायर कर रहे हैं तो मंथली बेसिस पे उसका कुछ ना कुछ कॉस्ट जाएगा, और आपका खुद का होगा तो कॉस्ट तो उतना चला गया ना अगर आइडल कंडीशन में है तो अब दूसरे साइड पर उसको डिप्लॉय कर सकते हैं अपने कॉस्ट को बचाने के लिए, किसी और को हायर पे दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, इक्विपमेंट का मोबिलाइजेशन आप प्रॉपर तरीके से करें और डेली बेसिस पे उसको मॉनिटर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब डीपीआर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जरिया है रिकॉर्ड रखने का। ये रिकॉर्ड बाद में काम भी आता है कि अगर क्लाइंट के अनुसार, क्लाइंट के स्टेज से अगर कुछ डिले हो रहा है और हमारा इक्विपमेंट मैन पर आइडल बैठ रहा है तो ये सब डीपीआर में रिकॉर्ड रहेगा, रिमार्क्स में आप मेंशन करके रखेंगे तो ये चीज़ें फ्यूचर में जाके आप क्लेम कर पाएंगे क्लाइंट को, भाई आपके चलते हमारा क्लेम हुआ है, जिसके चलते एक्सटेंशन ऑफ टाइम मुझे दीजिए और इसका कॉस्ट रिम्बर्स करिए आप। तो ये सब चीज़ें आप डीपीआर के थ्रू ही छोटी छोटी चीज़ें आप मेंशन करके आप उसको बल्क बंच ऑफ बुक बना सकते हैं अपने टोटल प्रोजेक्ट के लिए। फिर आपका आता है डेली वेदर कंडीशन, जो आपका 6 नंबर पॉइंट है, डेली वेदर कंडीशन। डेली वेदर कंडीशन में क्या है, सपोज कभी फॉग हो गया तो उसका रिकॉर्ड, फॉग के चलते हमारा साइड पे काम मेंबर हुआ, काफ़ी ज़्यादा हीट है दिन में तो 4 घंटे हम काम नहीं कर, वर्क हमारा काम नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए आप डेट मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है सपोज बारिश हो गई तो फिर बारिश में हमारा काम नहीं हो पाएगा, जितनी देर बारिश, 2 दिन से रोज एक दिन भर बारिश हो गया तो दिन भर हमारा काम हैम्पर हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर स्टेज के लिए फिर आप इधर डीपीआर में कुछ ना कुछ एक रिमार्क बना के रखें और उसमें डेली बेसिस पे आप एक्टिविटी को मेंशन करते जाएं कि हमारा वर्क डिले हुआ, पर्टिकुलर जो नेचुरल क्लेम चीज़ें हैं नेचुरल, उसके चलते हमारे वर्क डिले हुआ। फिर आपका आता है 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट में आप वर्क टाइम पीरियड डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट डाल सकते हैं। जैसे आपका वर्क टाइम पीरियड क्या वर्क टाइम पीरियड क्या रहता है, सपोज डे में 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, फिर उसके बाद ओवर टाइम है, फिर रात को 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आपका नाइट शिफ्ट चलता है। ऐसे आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ आप उसमें मेंशन कर सकते हैं, जैसे जिस बेसिस पे आप काम करा रहे हैं साइड पे वो आप टाइम शेड्यूल वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है डेली प्रोग्रेस पे मेंशन करना, क्योंकि ये चीज़ें एक एक दिन की रिकॉर्ड होते जाएंगे और बाद में आपको इसी बेसिस पे चीज़ें, जैसे सपोज आप वर्क डन का प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, वर्क डन का प्रोग्रेस आप डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, तो जब महीने मंथली बिल करने जाएंगे मंथ कंप्लीशन के बाद तो ये सब चीज़ें काफ़ी इजी हो जाएंगी। जैसे महीने में आप का बिल करने जाएंगे अप्रैल महीने का, तो अप्रैल महीने का जब आप लास्ट डीपीआर आप शेयर कर देंगे तो जो चीज़ें उसमें रिकॉर्ड रहेंगी सेम चीज़ें आप उठा के मेजरमेंट शीट पर पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। आप उसको रिकॉर्ड आप डेली बेसिस पे भी मेजरमेंट में आप डेली डे वाइज रिकॉर्ड रख सकते हैं। उसी बेसिस पे तो बिल बनता ही है, इसी बेसिस पे तो बिल बनता है। तो ये बेसिस भी आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी, बिल बनाने की प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये सब चीज़ें डीपीआर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब चीज़ों के लिए। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगर कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपसे हमारी तरफ से असिस्टेंस चाहिए तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, ईमेल आईडी के थ्रू संपर्क कर सकते हैं हमसे। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही ऐसा चीज़ है, ऐसा बूस्टर हम लोग के लिए कि मोटिवेशन मिलता है और आने वाले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम बना पाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे आने वाली वीडियो में फिर मिलते हैं।